बोलो हे शनिदेव महाराज, हे बालाजी महाराज, हम सब पर कृपा बनाए रखना, हमारे सभी दुखों को दूर करना, हमारे ऊपर जो भी संकट है उन सभी संकट को खत्म करना, हमें अपनी भक्ति में नाम जाप में हमेशा हमेशा के लिए लगाए रखना। हे महाकाली, हे बालाजी महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हम सब पर इतनी कृपा करना कि हम सभी आपका दर्शन करते रहे और सदा सदा के लिए हम हाथ जोड़ते रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोगों को एक मैं बहुत गूढ़ विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च करी है कि जितने भी आप लोग आते हो धाम में, आप कभी भी एक जगह नहीं जाते हो, अनेकों जगह जाते हो। वो लोग हाथ खड़े करो जो पहले भी 10, 5, 8, 2, 3, 4 जगह होके आए हैं, हाथ खड़े करो। दोनों हाथ खड़े करो ऐसे, जो पहले भी 2, 4, 5, 8, 10 अनेकों जगह होके आए। आपको ये कारण बताता हूं कि आप लोग जाते हो अपनी नेगेटिविटी को दूर करवाने लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अन्य अपने घर के काम के लिए। कोई कहता है कि मेरे घर में कोई बहू आ जाए, कोई कहता है हमारा काम काज चल जाए, कोई कहता है कि हमने लोक कल्याण करना है, कई अपनी गद्दी के लिए जाते हैं, कई अपने बच्चों के कामकाज के लिए, कई अपने शरीर के लिए, कोई अपने घर के लिए जाता है कि हमारा घर बन जाए। आपको एक मूल बात बताता हूं कि आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, परमात्मा एक है। क्या है? परमात्मा एक है। चाहे आप गॉड को मान लो, चाहे आप वाहिगुरु को मान लो, चाहे आप उसका नाम अल्लाह कह दो, चाहे राम राम कह दो, है सब एक। आपकी कहीं भी किसी में आस्था है, आप उसी को मानिए। जहां आपका दिल करता है आप वहां जाइए अच्छे से, पर कभी कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास अपना काम बनवाने के लिए कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं अब जाने की जरूरत नहीं है। कि हम जिसकी भी पूजा करते हैं, आप लोगों को कभी ये नहीं कहते कि आप इसकी ही पूजा कीजिए। कोई बताएगा कि मैं आपको कभी भी किसी पूजा में कंपेल कराओ, हाथ खड़े करो, कभी किसी को बोला है? नहीं जी। कि आप गुरु गोरखनाथ जी को ही मानो, आप माता को मानो। सरदार जी आपको मैंने कभी बोला है? आपको यही कहता हूं कि सतनाम श्री वाहिगुरु का जाप कीजिए। अगर कोई और भी आता है तो जो वो जप करता है उसी के बीच में लगाते हैं। आज मूल बात आपको बताता हूं कि लोग कहते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। कोई 35 साल से, कोई कहीं से है, मेरे पास भी कई 1.5 साल से आता है, कई 2 साल से आते हैं। जहां मैं पहले सेवा करता था वहां के लोग भी कुछ हैं, कई 35 साल पुरानी प्रॉब्लम लेके बैठे हैं, कई 25 साल प्रॉब्लम ले बैठे हैं, कई 15 साल से बीमार है, कई 5 साल से बीमार है। आपकी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होगी। हाथ खड़े करो जिनके घर में 45 साल पुरानी प्रॉब्लम है। दोनों हाथ खड़े करो जिनके घर में 45 साल पुरानी प्रॉब्लम है। वेरी गुड। जिनके घर में 10 साल पुरानी प्रॉब्लम है वो हाथ खड़े करो। जिनके घर में 15 साल पुरानी प्रॉब्लम है वो हाथ खड़े कीजिए।
जो पिछले 5 साल से बीमार है वो हाथ खड़े कीजिए। सिर्फ 5 साल से पीछे बीमार हो, सिर्फ 3 घर के हाथ उठे हैं जो पिछले 5 साल से, वो भी 5 साल से नहीं है, शायद है तो 10-15 साल पुराना। 5 साल से आपको दिक्कत पता लगी है कि हमारे घर में दिक्कत है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना कुल देवी देवता, अपना कुल देवी देवता को मान के दिल से, चाहे कुल देवी है चाहे कुल देवता है, अगर उनके अच्छे से पूजा पाठ करो तो आपके ऊपर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। 2 चीजें मजबूत होनी बहुत जरूरी है, एक तो आपके घर के पितृ, दूसरे आपके कुल देवी देवता। अगर यह दोनों मजबूत हैं बहुत बढ़िया से, तो आपके घर में कोई बाहर की बुरी शक्ति घर में कभी भी नहीं आ सकती। जैसे पिताजी के होते हुए अपने बच्चों को कभी कुछ हो नहीं सकता। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए, बारिश धूप से बचाने के लिए किसी वृक्ष के नीचे आलना बनाते हैं, छाया करती है। देखते हो हर कोई जानवर जब उनके बच्चा होता है किसी के भी, तो कितनी रक्षा करते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी है। आप माँ बच्चे की कितनी रक्षा करती है, पिताजी कितना रक्षा करता है। अगर किसी भी पिताजी के घर में पुत्री होती है तो उसकी कितनी देखभाल करते हैं। वैसे ही आपके जो घर के बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, वो क्या हो गया आपके दादाजी, फिर उसके पिताजी वो आपके हो गए परदादा, दादा के पीछे क्या हो गए परदादा। अगर आप अच्छे तरीके से पितरों को मनाते हो, वो साफ हैं, आपके घर में इतनी रक्षा करेंगे, इतनी रक्षा करेंगे कि कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा दूसरी आ नहीं सकती। दूसरा मैंने कौन सा बताया था, आपका कुल देवी देवता। जैसे कि किसी की कुल देवी देवता, कुल देवी बाला सुंदरी है, किसी की कुल देवी माँ शीतला है, किसी की बनबोरी वाली माता है, किसी की माता पाथरी वाली है, किसी की कुल देवी चिंतपूर्णी है, किसी की देवी वैष्णो देवी है कुल देवी, किसी का कुल देवता जहारवीर गोगा, श्याम बाबा, अन्य अन्य क्षेत्र के अलग अलग कुल देवी देवता, जैसे कि माता शकुंभरी भी कईयों की कुल देवी है। कुल देवी की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपकी 7, 8, 10 पीढ़ी से चलती आ रही है, पूजती आ रही है। वो जितनी मजबूत है वो कोई भी नहीं है। अगर आपके घर में आपका कुल नहीं चल रहा, आपका कुल नहीं चल रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, आगे बच्चे नहीं हो रही, तो मतलब आपकी कुल देवी कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट है। जिनकी कुल देवी बिल्कुल सही है, कृपा है, तो आपको आने वाला समय भी पता लगेगा, आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता का हाथ है तो आपके ऊपर कभी भी भूत प्रेत नहीं आ सकता। मैंने इस लाइन में हरियाणा में खास कारण पितरों को मानते हुए देखा है। किसी किसी घर के पितर तो ऐसे हैं कि गेट में इतनी मजबूती से खड़े होते हैं, जब हम पुष्टि करते हैं तो अपनी ओर से देवता को हाथ जोड़ के भेजते हैं कि वहां देवता भी घुस नहीं पाता। तो हम किसी को बताते हैं कि हम आपके घर में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस देवता को भी उनके घर के कुल देवता ते पितरों को प्रणाम करके आगे निकलना पड़ता है। किसी किसी के घर में ना कोई पैरा होता ना कुछ, आओ जाओ, चाहे बुरी शक्ति है चाहे अच्छी शक्ति है, ऐसे घूमती। आपको किसी भी जगह जाओ
कि किसी के धर्म को पूजने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपको अच्छे से ठीक होना है तो आपको आपके कुल देवी देवता, आपके पितर सही करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस कार्य को कर रहा हूं, अंत यही पता लगा है कि आपके जो देवी देवता सही हैं तो बाकी ठीक है, अगर आपके देवी देवता सही नहीं है तो आपके घर की दुर्गति है। कोई कोई घर हमने ऐसा देखा है, माता काली को मानने वाले, पाथरी वाली को मानने वाले, शीतला को मानने वाले, सवल सिंह जी को मानने वाले, जहारवीर गोगा को मानने वाले, इनके घर में ये चीज पूछती थी जो अपने घर के पितर पूछते थे। वो किसी गद्दी पे चले गए इलाज करवाने के लिए, उस भगत ने बोला मैं आराम डाल दूंगा, बंधन कर दिया, आराम आ गया, बंधन कर दिया चीज का, आराम आ गया, चीज निकली नहीं, 6 महीने तक आराम से दबी रही, 6 महीने साल तक दबी रही, फिर दोबारा दिक्कत हुई। वो बाद में कहता है कि हम आपको बालाजी लेके चलेंगे। बालाजी मत्था टेकाया, बहुत अच्छी बात है। उसके कुल देवी देवता, उसके पितर छुड़वा के उसको वहां से जोड़ दिया। अच्छी बात है, आप बालाजी जाओ, बहुत बढ़िया बात है, पर किसी के कुल देवी देवता थे उसके पितर नहीं छुड़वाने चाहिए। अगर किसी तांत्रिक द्वारा आपका कुल देवी देवता या पितर बंधन में तो पहले उसको खलवाओ, चाहे आप यज्ञ की प्रक्रिया से या उसका जो भी आपके पितर का भोग जाता है उसको, चाहे हरिद्वार जाओ, गंगा स्नान करवाओ, जैसे भी आपको किसी भी भगत की विधि मिलती है आपको वैसा ही करना चाहिए। अगर आपका वो पितर खुलता है तो आपके ऊपर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आई। आज का विषय समझ आया आपको? किसी भी नए, कई तो ऐसे बेचारे पेशेंट हैं ठीक होने के लिए किसी को भी मान लेते हैं, किसी को कोई देवता ही नहीं पता होता कौन सा नहीं कह रहा बाबा ये तो ठीक होना, जड़ा भी कहेगा हाथ जोड़ दें। किसी को कोई देवता नहीं पता होता, वो जाके उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बीच में हमारे पास केस आया था, वो कह रहे हम बीमार थे, कोई भगत हमारे घर पे आया, हमारी कुल देवी बाला सुंदरी थी, हमारे घर के 2 पितर थे, हम ठीक नहीं हो रहे थे। उस भगत ने बोला बैठ जाओ कि आप घर में स्थान बनाइए, मैं आपको करनाल लेके चलता हूं पक्के पुल वाले बाबे के, पीर जी का स्थान है। वो मानते नहीं थे बेचारे, ठीक होने के चक्कर में उनको मानना पड़ा। उन्होंने घर पे स्थान बना लिया, सब कुछ है। जो उनके घर में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत आत्मा थी, उसने पक्के पुलाले का रूप धारण कर लिया। अब वो 10-15 साल तो पक्के पुलाला बन के आता रहा, जिसका कोई भी भेद ही नहीं पाया। वो सारे पीर बताते गए, कभी कभी बताने में भी हर किसी की गलती हो जाती है। जब बाद में पता लगा वो पक्के पुलाला है ही नहीं, वो प्रेत था जो रूप धारण करता था। आज तक किसी को पता ही नहीं चलता कि आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है कि सकारात्मक ऊर्जा है। कई लोग जाते हो माता काली को मानते हो, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे देवता हैं अच्छे में भी चलाए जाते हैं तो बुरे में भी चलाए जाते हैं। बलि भोग दे के बुरे में चलाए जाते हैं, हवन यज्ञ करके सकारात्मक ऊर्जा में भी चलाए जाते हैं। आप किसी भी पीर को पूजते हो, आप किसी भी देवी को मानते हो, आप किसी को भी मान रहे हो, आपको ये नहीं पता ये आपके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। कुछ समय पहले, 3 दिन पहले किसी का मेरे पास फोन आया था, कह रहे भैया ये दिक्कत हो रही है। तो वो माता काली को मान रही थी, माता काली को मानते मानते कह रही मैं जोत जगा रही हूँ, मुझे माता दिखती है, ये होता है वो होता है। तो मैंने फ़ोन पे पूछा पहले ये बताओ कि आपके शरीर में दर्द रहते हैं? उसने बोला हाँ होते हैं। मैंने बोला कि पूजा पाठ करते टाइम क्या आपको पीछे लगता है कोई है? कह रहे हाँ। मैं कहा आंखों में पानी आता है, शरीर में तोड़ सी उठती है, ऐसा लगता है जोत पे से उठ जाऊं? वो कह रहे हाँ। ऐसी कंडीशन में हाँ माता काली आपके घर में है, पर वो किस में है? नकारात्मक।
कई माता मसानी की पूजा करते हैं, माता पाथरी वाली की पूजा करते हैं। आजकल सिद्धि पाने के चक्कर में हर किसी की सेवा उठाते हैं, पर उस सेवा के साथ साथ आपको पता नहीं है, जो देवी की सेवा उठाता है उसके साथ 64 योगिनी चलती हैं। कौन सी योगिनी किस टाइम पे आपके घर में विराजित होते हैं आपको नहीं पता चलता। अब इसका यह भी नहीं पता चलेगा कि वो अच्छे में चल रही है कि बुरे में चल रही है। इसके लिए आपको हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा। मैं बताता हूं हर वीडियो में अच्छे बुरे के लक्षण क्या है। तो आज से अगर आपको अच्छे से ठीक होना है तो आपको ना ही किसी के देवता मनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी का देवता पूजने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में जो देवी पूजती है मुझे बताओ कि हमारी कुल देवी है, अगर नहीं पता चलता तो मैं बताऊंगा जहां तक मुझे पता लगेगा। उसके आगे हाथ पैर जोड़ के हम उसको मना के आपके घर में मैं पैरा लगाएंगे। जो वो 7 पीढ़ी पुरानी आपके घर की कुल की शक्ति है, जो कुल की शक्ति होती है वो हमेशा रक्षा करती है। आपने अक्सर भगत देखे उन्हें, आप लोगों के पास जाते हो 3 महीने ठीक हो गए, बाबा जी फिर दिक्कत होगी, 6 महीने तक असी बड़े चंगे रहे, फिर दिक्कत होगी, साल बाद तो एकदम ओके रहे हैं, फिर दिक्कत होगी। तो ये क्यों होती है मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी गद्दी से जुड़ते हो वहां से कृपा मिलती है, पर उधर की शक्ति का 24 घंटे 365 दिन आपके घर में पैरा नहीं रह सकता। जब तक आप उसका नाम जप करोगे, उस भगत का आपके ऊपर ध्यान है, दृष्टि है, तब तक आप ठीक रहोगे। क्योंकि एक भगत हजारों जनता एक समान कभी भी नहीं हो सकती, हर बंदे पे कभी भी ध्यान नहीं दे सकता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? कुछ लोग यहां भी हैं, अलग अलग धाम में भी हैं, वो कहते हैं ठीक हो गए, बीमार हो गए, ठीक हो गए, बीमार हो गए। यह कारण मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि इसका कारण क्या है। उन्होंने यह कारण बताया कि आज तुम शनिदेव महाराज के भगत के पास जा रहे हो तो जय शनिदेव करने लग गए। आज तुम बजरंगबली जी के भगत के पास जा रहे हो, बालाजी करने लग गए। आज तुम काली के भगत के पास जा रहे हो, माता करने लग गए। अब तीनों छोड़ दिया, तुम्हें राम नहीं आया, अब किसी पीर वाले मजार वाली जगह पे चले गए, अब तुम जय पीरांदी करने लग गए। एक को लेके चलो, सिर्फ अपना कुल देवी देवता मानो सबको, पर एक इष्ट लेके चलो। अगर आपका इष्ट सही है तो आप लोगों को हमारी भी जरूरत कभी भी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं, बाबे की दुआ से आप अपने कुल देवी देवता का दीपक लगाने लग जाओ अपने घर में। जो उसको भोग लगता है वह भोग लगाने लग जाओ। जो आपके कुल देवी देवता का स्थान है, महीने के बीच में एक बार जरूर जाओ, चाहे उसके पैसे निकाल के रख दो, 100 रुपया, 51 रुपया, 1100 रुपये, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग। सर पे से 7 बार बार के माता रानी हमारा ये काम है, हे बाबा हमारा ये काम है, 1.25 महीने के लिए रख रहे हैं, आपका भेंट भी कहते हैं, तो इसको कुछ ज्ञाना भी कहते हैं पंजाबी में। सर पे से वार के रखो, देवी आपको स्पष्ट दिखाएगी चीज, उसी टाइम पीरियड में आपका काम जरूर होएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, आप किसी भी गद्दी पे चले जाओ, उधर कमजोरी क्यों रहती है। एक बार तो हर किसी को ऐसा लगता है, हम किसी भी दरबार में जाते हैं, ठीक हो गए, 3 महीने बाद फिर वही दिक्कत होती है, 6 महीने बाद फिर दिक्कत होती है। कहीं कहीं तो इस चीज को दबाने के लिए एक ऐसी चीज होती है कि तुरंत आपको आराम दिया जाता है। कल परसों मेरे पास एक बात आई कि भैया हम आए तो थे पर आपके पास आराम नहीं आया, 5 हवन के बाद फिर हमने कहीं और दिखाया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो 5 हवन होने के बाद मैंने बोला कि हम चीज को
उस प्रकार से जड़ से उखाड़ते हैं। अगर हम आपको आराम दें तो किसी भी चीज से 15 मिनट के बीच में आपको आराम आ सकता है, फिर भी वो चीज क्या रहेगी, दबी की दबी रह जाएगी। आपको ये नहीं पता चलता, आप कभी भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी गद्दी पे आपको उपाय काफी लिखाए जाते हैं, कभी कभी मैं भी लिखाता हूं। एक उपाय होता है कि चीज को जड़ से निकालना, एक उपाय होता है उसको थमा देना। एक उपाय होता है जड़ से निकालना, एक होता है थमा देना। अगर आप 45 साल से, 15 साल से, 10 साल से बीमार हो तो क्या आपने कोई माता या बाबा नहीं छोड़े? बोलो, नहीं छोड़े? गए हो कहीं ना कहीं? हाथ खड़े करो जो पहले भी हो क्या है, जितने भी बैठे हो, जितने भी बैठे हो आप किसी भी चौकी पे कहीं भी गए हो। कोई कितने साल से जा रहा है, कोई कितने साल से जा रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कुछ भी बता के चीज को थमाया जाता है। प्रेत बाधा का निकलना इतना आसान नहीं है, ना ही इतना निकालना है। तो आज से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? वेरी गुड। क्या करोगे? अपने कुल देवी देवता को मना के, अपने पितरों को सही करके, तो उनको घर में रक्षा के लिए बोलो कि आप ही हमारे घर के रक्षक हो। किसी किसी के देवता जो क्षेत्रीय देवी देवता होते हैं वो इतने क्रोध रूप में होते हैं, वो कहते हैं जब तक अगर हम बैठे हैं तो दूसरे को पूज रहा है तो मैं क्या करूंगा। फिर वही प्रेत बनता है, वही जिन बनता है, वही सब कुछ बनता है। समझ आ गई? ये क्षेत्रीय देवी देवताओं की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने केस बहुत देखे हैं, हमने सोचा समझा तो आप लोगों को बता रहे। एक और बात, आपको किसी भी अन्य देवी देवता का घर में स्थान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी किसी भी अन्य देवी देवता की घर में तस्वीर या प्रतिमा या मूर्ति रखने की जरूरत नहीं। जिसमें आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जिसको आप पूजते हो, सिर्फ उसी को पूजो। ठीक करना है तो एक ने कर देना है, नहीं करना तो किसी ने भी नहीं करना। अपने कुल देवी देवता से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। ऐसे ही नहीं कि बुजुर्गों ने कहा कि छोटा बच्चा होते ही कि उनके मुंडन करवाया जाता है। करवाते हैं कि नहीं? अपने अपने कुल देवी देवता जातों के नहीं। इसके साथ साथ हरियाणा भाषा में कहते हैं ताऊ जी जात भी लगाई जाती है। कौन कौन लगाता है? हाथ खड़े करो। हरियाणा भाषा में जिसको कहते हैं जात लगाना, अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं उस कुल देवी देवता पे जाना, जब किसी बच्चे की शादी होती है उसको मत्था टिकाना। हाथ खड़े करो। जहां ये चीज जाती है वहीं आपका कुल देवी देवता है। हाँ, गठ जोड़े की जात। नहीं तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको बहकाया जाएगा और कुछ नहीं करा जाएगा। ठीक है, अपने देवी देवताओं को मानो अच्छे से, उनको तेज बढ़ाओ, जाप करो, पूजा पाठ करो। बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो गुरु महाराज रामकृष्ण की। पर्दा कर दो।